भारत में सम्मान उन औरतों का किया जाता है जो औरतें सम्मान के लायक हो, ठीक है। और तू जो है, तुझे पता है तेरा सम्मान जीरो जीरो, ये देख रही, जीरो, नील बटा सन्नाटा। और जिसमें अच्छा जी। दम हो ना, जिसमें दम हो, एफआईआर करवा लें, हमारे पर भी करवा लें, ठीक। वो वो पाकिस्तान से आ रहा, वो आतंकवादी है। और ये जो यहाँ बैठी है वो पाकिस्तान से नहीं आई, वो कोई और कंट्री से, न्यूजीलैंड से, वो आई ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से। वाह भैया वाह, अजब गरीब भैया हो तुम, तुम्हारा भैया होने का आज अच्छा तक समझ नहीं आई। असमा जी, ये एक चीज़ आप बताएँ कि सनातन धर्म के खिलाफ किसने बात की? और सीमा के बच्चों को किसने कोई गंदे-गंदे शब्द से पुकारा, कोई गंदे-गंदे अल्फाज़ उनको इस्तेमाल किए? बच्चों के बारे में किसने बात की? कभी आपने सुना? इनके भैया ये तो कुछ भी कहेंगे, अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये कुछ भी कहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी एक भी किसी की लाइव उठाकर दिखाओ कि हमने बच्चों के खिलाफ एक भी शब्द बोला। हमने जब भी किया है, बच्चों का समर्थन किया है, बच्चों के लिए किया है, बच्चों के लिए बोला है, ठीक। हाँ, तेरे लिए जरूर हमने बोला है। और याद रख, मरते दम तक बोलेंगे, जब तू पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, जेल नहीं चली जाएगी, हम बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे, कम से कम उसके बाद भी 6 महीने बोलेंगे, जिसके बाद में दम रोक ले, ठीक। ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। जो जिस जिस टीवी पैनल पे बैठते हैं ना, एक ही बात आती है, आप बहुत बड़े टीवी पैनल हो, आपको तो दुनिया भर वो देखता है, तुम्हें तो पूरा समाज देखता है। अरे ये बच्चों वाली बातें, एक बात को 10-10 बात करना, सीमा से सचिन का, सारी दुनिया को पता है कि सीमा सचिन कितने पानी में है, कितना पिटती है तुम्हारी बहन रोज रात को। नहीं तो उनको असल में ये सारी चीज़ें याद रहती हैं जी, दूसरे लोग बुरे अल्फाज से उसको सीमा को पुकारते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असल जिसका हक मार के, जिसकी बीवी थी उसका हक मार के, जिसके बच्चे थे उसका हक मार के, दूसरे किसी के हवाले कर दिया गया, उस भाई को वहाँ ना उनकी गैरत जाग रही है, ना उनको शर्म आ रही है, ना ही उनका जो एक वकालत का पेशा है, ना वहाँ उनको मार रहा है। मतलब उनकी जो बच्चे हैं, वो जिसके बच्चे हैं उसके पुकारे जाएँगे ना, उस वक़्त उनको उनकी गैरत पता नहीं कहाँ चली जाती है। भैया ये समय का चक्र है, याद रखना। आप ये मत सोचो आज आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये वो चक्र है जो घूम के उसी जगह पर एक दिन आता है, ठीक। हमें वो निर्भया वाले दिन याद है, हमें याद है, आज वो चक्र घूम रहा है। और सारे जहान में थू थू ना हो तो याद करना, नाम बदल देना, मेरा लाइव आना बंद कर दूंगी, चैनल चूनल सब डिलीट कर दूंगी, ये याद रखना। ये जो जो चाटुकार चंद लोग लगे हुए ना, छीमा भौबी, अभी किसी का मैसेज था, मेरा फोन कहाँ है, क्या आपको तो कुत्ते भी देखने आने लग गए हैं, मतलब गंदे मैसेज लोगों ने किए थे। इसको, इन लोगों को ये शर्म नहीं, कोई फोटो भी ये लोग डालते हैं ना, इतनी बेइज्जती, इतनी गंदी फोटोएं लोग भेजते हैं, इतना गंदे कमेंट्स करते हैं, इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती। मतलब एपी सिंह समझाता नहीं है बहन को कि बेटा तू लिमिट में है ना, तू लिमिट में कर, अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब एटीट्यूड, ओ माय गॉड, है ना। कल किसी को बोल रही थी तेरी माँ की आंख, हुँ। है ना। तो तेरी माँ की आंख नहीं, तेरी माँ का सब कुछ, तेरे पूरे परिवार का सब कुछ, समझ आई, तेरे अब्बू का सब कुछ, तेरी बहनों का सब कुछ। तू बोल मेरे भारत के लोगों को, तेरा थूथड़ा ना तोड़ दूं तो याद रखना, कहीं तू भीगी होगी एपी सिंह की, कहीं तू होगी वो रघुपुरा की प्यारी। हम नहीं रखते तुझे ज्योति की नोक पर भी, समझ आई। ये अपना भगोड़ापन वही रख तू, मेरे भारत के लोगों को बोला ना कि मतलब तेरी माँ की आंख, मतलब इसको उसने कुछ नहीं कहा था, उसने ये कहा था फनी रील, फनी करके कुछ उसने लिखा था, कुछ गलत भी नहीं लिखा था, तो इसको जी। उससे आग लग गई। तो तेरे को आग लगने का कारण, अगर तेरे को इतनी आग लगती है तो तू आ ना, फिर फेसबुक पर जो तू फोटो डालती है, आके देख कितनी गंदी फोटो है, वो तेरे को वापस भेजते हैं, लिखना उन पे आके, आ लिख, मतलब ऐसे 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 करके लाइव आके वो कोठे वालियों की वो लेंस लगाकर, तू क्या समझती है तू बहुत सुंदर लगेगी बुढ़िया और सब तुझे बहुत प्यार देंगे। ना 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 ना, तुझे उसी रूप में, उसी रंग से, उसी बात से पुकारा जाएगा कि रघुपुरा में एक सीमा हैदर का कोठा खुला है, तू समझ सीमा जी, असल हैदर में ही आपके कहाई जाएगी।
आपको आपको एक चीज ज़ाहिर है आप जानती हैं कि एक कानून है, अगर उसकी वक्त पर अमलदारी नहीं होती, कानून का डंडा नहीं चलता, तो फिर इस तरह के क्रिमिनल जो है उनकी उनकी हौसला अफजाई होती है, फिर वो चौड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जी दुनिया हम्म। हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो कई दफा हमें तो नहीं कहती ना, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो आप सबको चैलेंज देती है जी, मेरा किसी ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम यहीं बैठे हुए हैं, हम ये करेंगे। भाई आप इल्लीगल हो, आप चोर हो, आप भगोड़ी हो, आप सब कुछ हो। अब वो सारे काम किए, उसके बावजूद जिनके मुल्क में बैठ के भीख मांग के तुमने अपना घर का चूल्हा जलाया, वहां पर बच्चों का और खुद का पेट पाला, उनको मतलब उनको गालम गलोच और उनको ये तड़ी लगाओ जी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हमें कहे। लेकिन आप सबको जब बोलेगी तो यकीन माने कितना बुरा लगेगा। और वो जो हमारी शिवानी मिश्रा बहन है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम ही यही है कि जो कुछ वो करती हैं, उनको जी मेरी वीडियो स्टोरी करती है, मतलब जो घर की मालिक है उसके ऊपर इल्जाम है जी वो चोर है, और जो चोर है मैं बिल्कुल मालिक हूँ। ये है एपी सिंह साहब की बहन। और ये क्या कह रहे थे कि वो इनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, बॉडी शेमिंग। अरे जिसकी बॉडी नहीं है, जो खुद बॉडी दुनिया भर को दिखाता है, अगर हमने दो शब्द बोल दिए तो बॉडी शेमिंग हो गई है। बॉडी है शेमिंग करने के लायक? जो हम बॉडी शेमिंग करें, जगह जगह से तो जली हुई है बॉडी, जगह जगह से कट लगे हुए हैं बॉडी में। हम क्या शेमिंग करेंगे? शेमी शेमी तो वही पड़ी तुम्हारी। बॉडी शेमिंग करते बहुत दुख लगता है। शुक्र करो सर, तुम्हारी भी कम शेमिंग हो रही है। अभी आगे आगे देखो, हैदर को आने दो। इनका एक ही एजेंडा है कि हैदर को किसी तरह यहाँ पर ना आने दिया जाए। और अगर हैदर का यहाँ आना लिखा है ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है हैदर को रोक जाए। ठीक? उठाई वो मोमिन मलिक सर ना उठाईगिरी वाला वकील नहीं है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। उनको पता है कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे बोलना है। मतलब ये कल के आए हुए और हमें बता रहे हैं, अरे एक भी केस इन्होंने ढंग का लड़ा हो बता दो, एक भी केस जीता हो बता दो, एक भी अच्छा केस लड़ा हो बता दो। हर के क्लेश 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 क्लेश। कोई भी मतलब आज तक मुझे नहीं लगता। अंजू अंजू पाकिस्तान गई, अरे नरसुल्ला में रस खत्म हो गया था, नरसुल्ला का रस खत्म हो गया था, वापिस आ गई, रस नहीं मिला। ये बातें शोभा देती हैं। और उसको तो रस नहीं मिला, वो तो 3-4 महीने रस मिला। तो ये साले के पास तो रस था ही नहीं जिसके साथ तेरी बहन आई है। इसका रस तो पहले ही नुचड़ा पड़ा था। इसके रस की बात कर रहा है कि नरसुल्ला का रस था नहीं था, और इसका रस तो है ही नहीं जो बिना रस के नुचड़ा पड़ा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इतने गंदे शब्द तुम उसके लिए, अंजू के लिए बोल रहे हो, ज्योति मौर्य के लिए बोल रहे हो, अपनी बहन नहीं वो तो नजर आई। खुद जब मीडिया वालों को बोलते हैं ना जी ये इसका किसियां दिखाइए, इसकी पपियां दिखाइए, इसकी झप्पियां दिखाइए, तो ये बड़े अच्छे शब्द हैं जो बहन बेटियां देखती हैं वो ठीक देखती हैं। जब खुद बोलते हैं शुद्ध घी बोलेंगे तो वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। और उनको वो भी अच्छा लगता है, बेशर्म। उनको ना, उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं। अरे पप्पी की पिटो लो, जप्पी की लो, किच्ची की लो, मिक्की की लो, उनके प्यार की लो। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, बाई गॉड, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं अभी भी आपको इसी फोन में सबके नंबर, मैंने आज तक किसी एडवोकेट को ऐसे करते नहीं। और क्या कह रहे हैं कि भारत के एडवोकेटों की, अरे भैया भारत के एडवोकेटों का सम्मान है आपको छोड़कर, सभी सभी भारत के एडवोकेट का सम्मान है आपको छोड़कर। छोटे कुकर की सीटी आ गई, जरा बंद करके आ रही हूँ। जी जी। देखिए असमा जी, आप हैं या जितने भी लोग हैं, गुलाम हैदर की आपको सबको पता है कि बेचारा किस तरह बोलने में, उसको उसको बात करने में, उसको इंसाफ मांगने में कितनी मुश्किल है। हम सब जो अगर अपील करते हैं तो इंसानियत के नाते आप सबसे अपील करते हैं जी आप मदद करें। आप सब बोल सकते हैं, आप सबके पास इख्तियार है, आपका अपना मुल्क है, और आप सपोर्ट ही कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से गुलाम हैदर का जो जुल्म है उसके साथ जो हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाएगी। अब सच्चन साहब फरमाते हैं जी, देखें जी, हैदर तो छोड़ के चला गया था, 4-4 बच्चों को उसको पालना था, बड़ी बड़ी मुश्किल होती थी पाकिस्तान में, इतनी बड़ी मुश्किल थी, तो मैं ही पता नहीं कुछ सब कुछ करता था। तो असल हाँ में हाँ हाँ सूरत हाँ, हाल। तू कंपनी में डीएम लगा था साले बांदर। तू डीएम किसी कंपनी में लगा था ना। तेरी 4 लाख तेरी तनख्वाह थी, तू उस कमाई से बच्चों को पालता था। अरे तू खुद झुंगुड़ है, कोठे की कमाई से तू पल रहा है, तेरा परिवार पल रहा है। तेरे बाप ने पीछा छुड़ा लिया तुम लोगों से। इसने अपने बाप तक को पीट दिया सीमा के चक्कर में, बाप को भी। हिसाब लगा लो। इसके बाप ने कह दिया कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसको निकालो यहां से। अच्छा। और ये बातें कर रहा है भैया, डरा डरा के, डरा डरा के।
उन गरीब बंदों को, रघुपुरा वालों को डराते फिर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ ना तू कर पाएगा भाई, संविधान से चलता है देश। सरकार जो चाहेगी वो होगा, जो जज साहब लिखेंगे वो होगा। कोई जज खरीदे हर बात। मैंने जो वहां जाना था अयोध्या, मैंने राष्ट्रपति को राज का, हर बात पे राष्ट्रपति को राज का। मेरे को लगता है हमारे देश के राष्ट्रपति जी ऐसे बैठे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। केपी सिंह जी आओ प्लीज, कोई राचिका दे जाओ, कोई काम नहीं है मेरे पास, राचिका दे जाओ है। और हमें बोल रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा, इनको, हाँ हाँ बिल्कुल हमें कड़ी सजा दो। जो भगोड़ी तारों के नीचे से आई है ना वैध तरीके से घुसपैठिया, उसको कुछ मत करना, हमें फांसी लगवाओ। हम इंतजार करेंगे, हम फांसी का इंतजार करेंगे, ताकि थू ऐसे देश के लोगों पर जिनको पता लगे कि एक घुसपैठिए के कारण, एक भगोड़ी के कारण हमारी मात्र शक्तियां फांसी पे चढ़ गई। हम तो कहते दो फांसी। मैं तो बेचैन हूं, मुझे कल की बजाय अभी ले जाओ उठा के और जाते ही फांसी पे लटका दो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम देश की बेटी के लिए लड़ते तो एक बार समझ आती, हम विरोध करते तो समझ आती। एक पाकिस्तान से आई हुई अपने बच्चों को लेकर भगोड़ी है, पति का खाकर पति का बेचकर, और कह रही मेरी बहन भी नहीं है। थू तुम पर, थू है बहुत बड़ी तुम लोगों पर जो स्कीम बनाकर आए हो ना कि मेरी रीमा बहन नहीं है। तेरे को कीड़े चाहेगी ना, तेरे को कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, मैं बता रही हूँ सीमा, तेरी वो हालत होगी। देखना इसकी हालत क्या होगी। तो सत्य जी, मैं मुझे दफनाएंगे थोड़ी, मैं दफन थोड़ी होंगे, मुझे तो जलाया जाएगा, तो इसलिए मुझे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। इसको रोड पे फेंक दिया जाएगा कि 4 कुत्तों का पेट भर जाए। इसकी वो हालत होगी, आप लोग यहीं पर हो देखना। इसकी वो हालत होगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इसकी वो हालत होगी। क्योंकि मैं